नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। ये व्रत सुख, समृद्धि, बुद्धि और मनचाहा जीवन साथी देने वाला माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार व्रत की सही पूजा विधि क्या है, इसमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और सबसे ज़रूरी, इसकी सदियों पुरानी पौराणिक कथा क्या है। अगर आप भी अपने जीवन से आर्थिक तंगी, विवाह में आ रही रुकावटें या मानसिक अशांति दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे करें। गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पूजा के स्थान पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु या देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, मुनक्का और एक पीला फल जैसे केला, पपीता, आम या जो भी ऋतु फल आप ला सकें। लेकिन यहाँ पर एक निषेध है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को केला खाना बिल्कुल मना है। साथ ही गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं, बाल और नाखून न काटें और कपड़े धोने से बचें। ऐसा करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की वो पौराणिक कथा जो वैदिक काल से बहुत पुराने समय से चली आ रही है और आपने, हमने या जो बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं सबने सुनी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक प्रतापी और दानी राजा था। उसकी रानी बहुत ही कंजूस और निष्ठुर स्वभाव की थी। वो ना तो किसी साधु संत को भिक्षा देती और ना ही कोई पुण्य कार्य करती थी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति साधु का भेष धारण करके राजा के महल के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महात्मा, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। साधु रूप में आए बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग धन मांगते हैं, तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, राजा से कहना कि वो हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। 7 गुरुवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीतते बीतते राजा का सारा वैभव, धन दौलत नष्ट हो गई। राजा और उसका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। राजा को काम की तलाश में दूसरे देश जाना पड़ा। इधर रानी और उसकी दासी भूखी रहने लगी। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि मेरी बहन पास ही के नगर में रहती है, वो बहुत धनी है, तुम उसके पास जाओ और कुछ अनाज मांग लाओ। दासी वहाँ गई, लेकिन उस दिन बृहस्पतिवार था और उसकी बड़ी बहन व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। दासी खाली हाथ लौट आई और रानी को सब बताया। अगले दिन बहन ने आकर रानी की मदद की और बताया कि वो गुरुवार का व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए नहीं बोली। कुछ समय बाद देवगुरु बृहस्पति फिर से साधु के रूप में आए और दासी को गुरुवार व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा, चने की दाल, गुड़ और हल्दी से मेरी पूजा करो और पीला भोजन करो, तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। दासी और रानी ने मिलकर पूरी निष्ठा से बृहस्पतिवार का व्रत और पूजा शुरू की। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को परदेश में बहुत धन मिला और वो वापस घर लौट आया। घर में फिर से सुख समृद्धि छा गई और रानी का अहंकार भी नष्ट हो गया। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से राजा रानी के दिन फिरे और उनको खोया राजपाट, धन, समृद्धि, ईश्वर की कृपा से सब सुख साधन फिर से प्राप्त हो गई। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि बहुत दिन हुए मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ और आते समय उसको भी लेता आऊँगा। जब राजा अपनी बहन के घर पहुँचा तो कुछ दिन वहाँ रहा और फिर बोला कि बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो।
कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रही। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो ये थी बृहस्पतिवार की कथा, जिसे मैंने आपको संक्षिप्त रूप में सुनाया। कपूर या घी का दीपक जलाकर ओम जय जगदीश हरे या बृहस्पति देव की आरती करें। कथा समाप्त होने के बाद हाथ में लिए हुए चने और गुड़ को भगवान के चरणों में अर्पित करें। लोटे का जल केले के पौधे की जड़ में चढ़ाएं। इसके बाद आरती करें और अनजाने में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा और विधि। इस दिन शाम को केवल एक समय पीला भोजन जैसे बेसन का हलवा, पीले चावल या चने की दाल ग्रहण करें। श्रद्धा और विश्वास से किया गया ये व्रत आपकी झोली खुशियों से भर देगा। बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को केवल पीले रंग की सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान भगवान को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। साथ ही मुनक्का या किशमिश भी चढ़ाई जाती है। अगर आप बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, केसर या पेड़ा या चने की दाल का हलवा बनाकर भोग लगा सकती हैं तो ये अति उत्तम भोग होगा। व्रती का भोजन शाम को पूजा और कथा पूरी करने के बाद व्रत खोलने के लिए बिना नमक का पीला भोजन किया जाता है। आप बेसन का हलवा, बिना नमक की पीली पूरी या केसरिया मीठे चावल खा सकती हैं। भोजन केवल एक समय ही करना होता है। गुरुवार के दिन किया गया दान गुरु ग्रह के दोषों को शांत करता है और भाग्य को मजबूत बनाता है। किसी ब्राह्मण, गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़े, केला, ऋतुफल या धार्मिक पुस्तकें जैसे भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम, इनका दान अवश्य करें। यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण की कोई छोटी वस्तु या तांबे के बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई में हल्दी, चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है, इसलिए कथा की शुरुआत या अंत में आपको हल्दी की माला पर एक सरल मंत्र का उच्चारण 108 बार अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये मंत्र भगवान गुरु को, भगवान बृहस्पति देव को अत्यंत प्रसन्न करता है और उनकी कृपा के बिना हमें किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। इसलिए इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। अगर आपको आज की ये जानकारी और मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय विष्णु लक्ष्मी या जय बृहस्पति देव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।